हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं पोषण पर आधारित महत्वपूर्ण 100 मॉक टेस्ट को लेकर के आए हैं। तो आप लोग सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट एवं महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और फ्री पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जहां से ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखेंगे दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है। मानव शरीर के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे 2 नंबर। दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे 2 नंबर। चलिए दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न देखेंगे, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। दोस्तों याद रखिएगा, रतौंधी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का मुख्य कार्य है शरीर का निर्माण करना। क्या था दोस्तों? शरीर का निर्माण करना। इससे पहले जो है विटामिन से 100 प्रश्न को कराए हैं, तो आप लोग उसे भी जा कर के देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में क्या शामिल होता है। संतुलित आहार में क्या शामिल होता है? सभी पोषक तत्व होता है। क्या होता है दोस्तों? संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो बिल्कुल केसिन पाया जाता है। दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। केसिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है दोस्तों? तो बिल्कुल विटामिन ए, डी, ई, के। क्या है दोस्तों? विटामिन ई, ए, डी, ई, के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, खून की कमी किसकी कमी से होती है, बताइएगा। खून की कमी जो है आयरन की कमी से होती है दोस्तों। किसकी कमी से? आयरन की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन सी की मुख्य स्रोत जो है वह नींबू है दोस्तों। नींबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होती है। रिकेटस रोग जो है विटामिन डी की कमी से होती है दोस्तों, याद रखिएगा, विटामिन डी की कमी से होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज हड्डियों को मजबूत करता है। कौन सा खनिज हड्डियों को मजबूत बनाता है? तो कैल्शियम। कौन सा दोस्तों? कैल्शियम बनाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न है, ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है। ऊर्जा को मापने की इकाई कैलोरी है दोस्तों। क्या है दोस्तों? कैलोरी है। कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे। अगला प्रश्न, प्रोटीन के घटक क्या कहलाता है। प्रोटीन के घटक क्या कहलाता है दोस्तों? अमीनो एसिड कहलाता है। अमीनो एसिड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमीनो एसिड। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन अधिक होता है। हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन अधिक होता है दोस्तों? तो विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। विटामिन ए की मात्रा होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है, मोटापा किस पोषक तत्व की अधिकता से होता है। मोटापा वसा की अधिकता से होता है। किसके दोस्तों? वसा की अधिकता से मोटापा होता है। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है। पाचन तंत्र का प्रमुख कार्य है भोजन को पचाना। क्या है दोस्तों? भोजन को पचाना। और भोजन का पचना जो है मुख से ही आरंभ हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पोषक तत्व की कमी से स्कर्वी रोग होता है। किस पोषक तत्व की कमी से स्कर्वी रोग होता है दोस्तों? तो बिल्कुल विटामिन सी की कमी से होती है दोस्तों। किसकी? विटामिन सी की कमी से होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध में कौन सा विटामिन अधिक होती है। दूध में कौन सा विटामिन अधिक होती है दोस्तों? B12। कौन सा होता है दोस्तों? B12 जो होता है अधिक होता है दूध में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंडे में कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होता है। अंडे में कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होती है दोस्तों? तो बिल्कुल प्रोटीन होती है। कौन सी दोस्तों? प्रोटीन का है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, फाइबर का मुख्य कार्य क्या होता है। फाइबर का मुख्य कार्य होता है दोस्तों पाचन में सहायता करना। क्या होता है दोस्तों? पाचन में सहायता करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो बिल्कुल गोइटर होता है। क्या होता है दोस्तों? गोइटर कहे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयोडीन की कमी से गोइटर, जिसको घेघा रोग भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा पोषक तत्व शरीर के ऊतक की मरम्मत करता है। कौन सा पोषक तत्व शरीर के ऊतक को मरम्मत करता है दोस्तों? तो प्रोटीन। कौन करता है दोस्तों? प्रोटीन कहे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, शरीर का लगभग 70% भाग किससे बना होता है। शरीर में लगभग 70% भाग जो है वह जल से बना होता है।
किससे दोस्तों? जल से बना होता है। जल का है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, जिंक की कमी से क्या हो सकती है? जिंक की कमी से क्या हो सकती है दोस्तों? तो बाल का झड़ना। कौन सा क्या हो सकता है? बाल का झड़ सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में पाचन से संबंधित 100 प्रश्न देखेंगे, तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पाचन क्रिया में सबसे पहले कहाँ शुरू होता है? पाचन की क्रिया जो है सबसे पहले मुख से हो जाता है। कहाँ से हो जाता है? मुंह से हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंह से हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन का अच्छा स्रोत है? कौन सा खाद्य पदार्थ है आयरन का अच्छा स्रोत है दोस्तों? तो पालक। क्या है दोस्तों? पालक कहे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, विटामिन डी प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका क्या है? विटामिन डी प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है धूप में रहना। क्या है दोस्तों? धूप में रहना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं को किस पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? गर्भवती महिलाओं को किस पोषक तत्व की सबसे अधिक मात्रा होती है दोस्तों? तो फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। किसकी? फोलिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, शाकाहारी लोगों में किस विटामिन की कमी अधिक पाई जाती है? शाकाहारी लोगों में किस विटामिन की कमी अधिक पाई जाती है? तो विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। विटामिन B12 का है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त थक्का बनाने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन के। कौन सा दोस्तों? विटामिन के। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, ग्लूकोज शरीर में किसके रूप में जमा होता है? ग्लूकोज शरीर में किसके रूप में जमा होता है? तो ग्लूकोजन के रूप में। किसके दोस्तों? ग्लूकोजन के रूप में। भी आई क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, ग्लूकोजन के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 31 नंबर, भूख का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? भूख का नियंत्रण जो है किस अंग द्वारा किया जाता है? तो मस्तिष्क के द्वारा। किसके द्वारा? मस्तिष्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व दांतों और हड्डियों को मजबूत करता है? तो बिल्कुल कैल्शियम करता है। कौन दोस्तों? कैल्शियम जो है दांतों और हड्डियों को मजबूत करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, फल और सब्जियों में कौन सा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो बिल्कुल फल और सब्जियों में प्रोटीन जो है क्या है दोस्तों? विटामिन जो है प्रचुर मात्रा में होती है फल और सब्जियों में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, रफेज क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल रफेज एक फाइबर है। क्या है दोस्तों? फाइबर है। फाइबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो बिल्कुल मरामस। क्या होता है दोस्तों? मरासमस होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, संतुलित आहार में कितने पोषक तत्व होते हैं? संतुलित आहार में कितने पोषक तत्व होने चाहिए? तो बिल्कुल 6 होने चाहिए। कितने? 6। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, वयस्क मानव में प्रतिदिन कितनी कैलोरी चाहिए? वयस्क मानव को लगभग कितनी कैलोरी चाहिए? तो बिल्कुल 2000 कैलोरी चाहिए। कितने दोस्तों? 2000 कैलोरी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट का है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, विटामिन ए शरीर के किसके लिए आवश्यक है? विटामिन ए शरीर में किसके लिए आवश्यक है दोस्तों? तो बिल्कुल दृष्टि के लिए। किसके लिए दोस्तों? दृष्टि के लिए विटामिन ए की आवश्यकता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, केले में कौन सा खनिज अधिक होता है? केले में कौन सा खनिज अधिक होता है दोस्तों? तो बिल्कुल पोटेशियम होता है। क्या होता है दोस्तों? पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पोटेशियम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, शरीर में वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? शरीर में वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व जो है वो प्रोटीन है दोस्तों। क्या है दोस्तों? प्रोटीन का है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर में विषैले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए कौन सा कार्य करना होता है? शरीर में विषैले पदार्थों को निकालने के लिए शरीर में कौन सा कार्य करना पड़ता है? तो गुर्दा के माध्यम से। किसके दोस्तों? गुर्दा। ऑप्शन नंबर सी यानी यूरिन के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक ऊर्जा देता है? कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक ऊर्जा देता है? तो बिल्कुल प्रोटीन वसा देता है। कौन सा दोस्तों? वसा का है तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, बच्चों में कुपोषण की सबसे अधिक प्रभावित अंग कौन सा होता है? बच्चों में कुपोषण का सबसे अधिक प्रभावित अंग जो होता है वो मस्तिष्क होता है। क्या होता है दोस्तों? मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे, संतरे में कौन सा विटामिन होता है? संतरे में कौन सा विटामिन होता है दोस्तों? तो बिल्कुल विटामिन सी होता है। कौन सा होता है दोस्तों? विटामिन बी सी होता है। ऑप्शन नंबर सी। संतरे में अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, फाइबर किसे कहा जाता है? फाइबर जो है अपचयी भाग को क्या कहते हैं? किसको दोस्तों? अपचनीय भाग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज जो है वह कैल्शियम है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों, कैल्शियम का है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, कैल्शियम। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, बासी भोजन। बासी भोजन खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है। बासी भोजन खाने से फूड पॉइजनिंग होती है दोस्तों। क्या होती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, सबसे अधिक जल किस खाद्य में होता है। सबसे अधिक जल जो होता है वह किस खाद्य में होता है, तो बिल्कुल तरबूजा में होता है। किसमें दोस्तों, तरबूज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 50 नंबर, विटामिन B12 किस प्रकार के भोजन में पाया जाता है। विटामिन B12 जो है किस प्रकार के भोजन में पाया जाता है, तो बिल्कुल मांसाहारी भोजन में पाया जाता है। किसमें दोस्तों, मांसाहारी में अधिक पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों। इस वीडियो में टोटल पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को देखेंगे। 100 प्रश्न में 50 प्रश्न को देख चुके, 50 प्रश्न और बचा हुआ है, तो सभी प्रश्न जरूर देखिएगा। भोजन में उपस्थित फाइबर किसे प्रभावित करता है। भोजन में उपस्थित फाइबर जो है वो पाचन को प्रभावित करता है। किसको दोस्तों, पाचन को प्रभावित करता है। पाचन का है तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा विटामिन गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। कौन सा विटामिन गर्भवती महिलाओं के लिए अधिक आवश्यक है दोस्तों, तो फोलिक एसिड है। कौन सी दोस्तों, फोलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दालों में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है। दालों में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है, तो प्रोटीन होता है। कौन सा दोस्तों, प्रोटीन जो होता है वो अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है। भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है, तो विटामिन बी की कमी होती है। किसकी दोस्तों, विटामिन बी की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है मोटापा नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए। मोटापा नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, तो शारीरिक व्यायाम करनी चाहिए। क्या दोस्तों, शारीरिक व्यायाम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है कौन से पदार्थ शरीर में की हार्मोन के निर्माण में सहायक होते हैं। कौन से पदार्थ शरीर में हार्मोन के निर्माण में सहायक होते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल वसा। कौन होता है दोस्तों, वसा होता है, वसा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है 57 नंबर दोस्तों, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या लेना चाहिए। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने के लिए आयरन लेना चाहिए दोस्तों। क्या लेना चाहिए, आयरन, जो पालक से अधिक मिलता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, केले के सेवन किसके लिए लाभकारी है। केले का सेवन जो है पाचन के लिए लाभकारी है। किसके लिए दोस्तों, पाचन के लिए लाभकारी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 59 नंबर, बच्चों के लिए सबसे अच्छे आहार क्या है। बच्चे के लिए सबसे अच्छा आहार जो है संतुलित आहार हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, संतुलित आहार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, जल की कमी से शरीर क्या होता है। जल की कमी से शरीर में निर्जलीकरण होता है दोस्तों। क्या होता है, निर्जलीकरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्जलीकरण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है बच्चों में प्रोटीन की कौन सी बीमारी होती है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, तो बिल्कुल मरामंस होते हैं। क्या होता है दोस्तों, मरामंस होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे 62 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विटामिन त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। कौन सा विटामिन जो है त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, डी हो जाएगा, विटामिन ई। कौन सी दोस्तों, विटामिन ई हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है अधिक नमक खाने से क्या हो सकती है। अधिक नमक खाने से उच्च रक्तचाप हो सकती है। क्या होता है, उच्च रक्तचाप, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन खून को जमने में सहायक करता है, तो बिल्कुल विटामिन के करता है। कौन सा दोस्तों, विटामिन के करता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन के। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है रोटी का मुख्य रूप क्या है। बताइएगा, रोटी में मुख्य रूप से क्या होता है दोस्तों, रोटी में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न, भोजन में तेल का प्रयोग किस पोषक तत्वों के लिए होता है, तो बिल्कुल वसा के लिए होता है। भोजन में तेल का प्रयोग जो होता है वसा के लिए होता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, सब्जियों को धोने से कौन सा तत्व नष्ट हो जाता है। विटामिन सी। कौन सा दोस्तों, विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाता है, याद रखिएगा, विटामिन सी नष्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे बढ़ती है। विटामिन सी से। किससे दोस्तों, विटामिन सी से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, विटामिन सी से। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर को ठंडा रखने के लिए क्या जरूरी है। शरीर को ठंडा रखने के लिए जल की आवश्यकता है दोस्तों। किसकी, जल की आवश्यकता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा पोषक तत्व
कौन सा पोषक तत्व त्वरित ऊर्जा प्रदान करती है? कौन सा पोषक तत्व त्वरित ऊर्जा प्रदान करती है? तो बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट। कौन सा दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट जो है वह ऊर्जा प्रदान करती है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दूध में कौन से 2 पोषक तत्व प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? दूध में कौन से 2 प्रमुख पोषक तत्व पाया जाता है? तो बिल्कुल कैल्शियम और प्रोटीन। कौन सा दोस्तों? कैल्शियम और प्रोटीन जो है दूध में पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से जो होता है और स्कर्वी रोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। फिर बात करेंगे अगला प्रश्न, पोषण का अर्थ क्या है दोस्तों? पोषण का अर्थ है भोजन ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करना। क्या है दोस्तों? भोजन ग्रहण कर ऊर्जा को प्राप्त करना है दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, भोजन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? कौन से विटामिन जो है वसा में घुलनशील होते हैं? तो बिल्कुल ए और डी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए और डी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ए और डी वसा में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी गैस भोजन को जलने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है? दोस्तों कौन सी गैस भोजन के जलने पर ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो बिल्कुल ऑक्सीजन। कौन सा दोस्तों? ऑक्सीजन का है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखेंगे 76 नंबर दोस्तों, संतुलित आहार में कौन सा तत्व नहीं होता है? संतुलित आहार में ट्रांस फैट नहीं होता है। क्या है दोस्तों? ट्रांस फैट जो होता है नहीं होता है, संतुलित आहार में ट्रांस फैट नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए कौन सा भोजन सर्वोत्तम है? तो बिल्कुल संतुलित आहार जो है वह संतुलित है दोस्तों, याद रखिएगा, संतुलित आहार जो है वह सर्वोत्तम है। अगला प्रश्न देखेंगे, आहार में लौह तत्व की कमी सी समस्या होती है। आहार में लौह तत्व की कमी से कौन सी समस्या होती है दोस्तों? तो बिल्कुल एनीमिया रोग होती है। क्या होती है दोस्तों? एनीमिया का है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, मानव शरीर के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व क्या है? तो बिल्कुल जल है दोस्तों। क्या है दोस्तों? मानव शरीर के लिए सबसे जरूरी जो है वो क्या है? तो जल है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 80 नंबर, और 80 नंबर दोस्तों है, भोजन में नमक अधिक लेने से कौन सी बीमारी हो सकती है? भोजन में अधिक नमक लेने से उच्च रक्तचाप हो सकती है दोस्तों, उच्च रक्तचाप। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न 81, शरीर की सबसे अधिक ऊर्जा कौन सी देता है? शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा जो देता है वह वसा देता है। कौन सा दोस्तों? वसा देता है, वसा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊर्जा के लिए सबसे त्वरित स्रोत क्या है? ऊर्जा के लिए सबसे त्वरित स्रोत जो है कार्बोहाइड्रेट है, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या होती है? विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या होती है? तो बिल्कुल रतौंधी होती है दोस्तों। क्या होती है? रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है? कौन से विटामिन? तो विटामिन सी। कौन सी दोस्तों? विटामिन सी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, रेशेदार आहार का मुख्य लाभ क्या है? रेशेदार आहार का मुख्य लाभ जो है वो पाचन को सुधारना होता है दोस्तों। क्या होता है? पाचन को सुधारना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भोजन में किसकी अधिकता से मोटापा बढ़ती है? तो बिल्कुल भोजन में वसा के अधिकता से मोटापा बढ़ती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस प्रकार के विटामिन शरीर को संग्रहित नहीं होते हैं? किस प्रकार के विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं दोस्तों? जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं और शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, अनाज में प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है? अनाज में प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में टोटल 100 प्रश्न देखेंगे। कौन से भोजन में विटामिन डी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो बिल्कुल अंडा में। किसमें दोस्तों? प्राकृतिक रूप से अंडा में पाया जाता है विटामिन डी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा खनिज जरूरी है? थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन की आवश्यकता है। किसकी दोस्तों? आयोडीन की आवश्यकता है, आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भोजन में खनिज की कमी को क्या कहते हैं? भोजन में खनिज की कमी को क्या हो सकता है दोस्तों? तो बिल्कुल हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती है। क्या होती है दोस्तों? हड्डियाँ जो है कमज़ोर होती है भोजन में खनिज की कमी से। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, मांसाहारी भोजन में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? मांसाहारी भोजन में प्रोटीन जो है अधिक मात्रा में होती है, प्रोटीन। उसके लिए शाकाहारी व्यक्ति जो है दाल का सेवन कीजिए, दाल में अधिक होती है प्रोटीन की मात्रा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 93 नंबर प्रश्न है। 93 प्रश्न है, शरीर की त्वचा के लिए कौन सा विटामिन लाभकारी है? शरीर की त्वचा के लिए कौन सा विटामिन लाभकारी है? तो विटामिन ई। कौन से दोस्तों? विटामिन ई जो है लाभकारी है। चलिए
बात करेंगे अगला प्रश्न 94 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संतुलित आहार का हिस्सा नहीं है? संतुलित आहार का हिस्सा जो है वह जंक फूड नहीं है दोस्तों, जंक फूड नहीं है, जंक फूड नहीं है। बाकी आपका फल, सब्जियां और अनाज तीनों है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन अधिक होता है? खट्टे फलों में विटामिन सी जो है अधिक होता है दोस्तों, विटामिन सी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा पोषक तत्व ऊष्मा प्रदान करती है? कौन सा पोषक तत्व ऊष्मा प्रदान करती है दोस्तों? तो बिल्कुल वसा। कौन सा दोस्तों? वसा। वसा जो है ऊष्मा प्रदान करती है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न 97 नंबर, कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है? कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? तो रिकेट्स, क्या होता है दोस्तों? रिकेट्स बीमारी होती है दोस्तों कैल्शियम की कमी से। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न 98 नंबर, फास्ट फूड की अधिकता होती है? फास्ट फूड किसकी अधिकता होती है दोस्तों? फास्ट फूड से वसा की अधिकता होती है। किसकी दोस्तों? वसा की अधिकता होती है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न 99 नंबर, ऊर्जा का मापन इकाई क्या है? ऊर्जा का मापन इकाई दोस्तों कैलोरी है दोस्तों, कैलोरी। क्या है दोस्तों? कैलोरी है। ऊर्जा का मापन इकाई कैलोरी है। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 2000 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। कितना दोस्तों? 2000 कैलोरी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार किसे कहते हैं? जिसमें सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हो, जिसमें सभी पोषक तत्व जो है संतुलित मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। तो पोषक तत्वों से महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को लेकर के आए हुए थे, जो कि आप लोगों ने देखा। आप लोगों ने 100 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही किया, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। यदि PDF चाहिए तो फ्री PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं ग्रुप ज्वाइन करके। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।